लीजिए। बेटी कल अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे मार्क्स आएंगे तो सिर्फ इसी गांव में नहीं, पूरे जिले के जितने देवस्थान हैं सब जगह पूजा करवाऊंगा। एग्जाम के लिए चिट बनाई है क्या? हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदी सब्जेक्ट की चिट बनाऊंगी तो हिंदुस्तान का अपमान है। इंग्लिश पेपर होगा तब चिट लेकर आऊंगी। अरे रे, अरे 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 क्या हो गया है आपको? अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं? क्या है बाबूजी ये सब? भूख लग रही थी इसलिए खाना ढूंढ रहा था। अगर चोरी ही करनी होती तो बड़े घरों में जाकर चोरी करता ना। भगवान ने कैसा पापी पति बांध दिया मेरे सर पर। माँ आप जरा चुप रहिए ना। तुझे तो खुश होना चाहिए जो तुझे पीकर चुपचाप लेट जाने वाला पति मिला। ऐसा पति तो नहीं मिला ना जो तुझे पीकर मारता। मारने की बात कर रहे हो? चलो मारो। काय चाल रहे तुमसे? क्या बोल रही है ये? क्या मैं इसे मारूंगा? मंगलसूत्र पहनते समय तो मेरे सामने सर झुकाया था और तब से लेकर आज तक यही मुझे झुका झुका कर मार रही है। अरे यार रोज का नौटंकी है रे। आई जान के लिए खाना लेकर आ। हर घर में पति पत्नी खाने के टाइम पे लड़ते हैं, ये लोग सोने के टाइम पे झगड़ते हैं। जिंदगी बर्बाद कर रखी है। हेलो हेलो, किधर है रे तू? घर पे हूँ। अड्डे पर आ। अरे चुप कर, तुझे दारू चढ़ते ही आंसू टपकने शुरू हो गए। तू चुप रहे। कल के बच्चे यहाँ आकर क्या कुछ नहीं करते। अभी तक हमारा दारू खत्म नहीं हुआ। क्या झंड जिंदगी हमारी। तू कृष्णा क्या नाराज होता है रे तू? अक्सर लोग लड़की के प्यार के बाद देवदास बनते हैं, पर तू तो लड़की के प्यार से पहले देवदास बन गया। ए चल ना, पी ना थोड़ा प्लीज। अबे लॉटरी लगी है कि खुश रहूं? क्यों? बचपन से ही लेफ्ट देखो तो ये, राइट देखो तो तू है। ऐसे सड़ेले चेहरे ही आसपास पड़े रहते हैं। इसमें खुशी कहाँ से मिलेगी मेरे को? 100 बात की एक बात है, बुढ़ापे में सहारा देने के लिए बच्चा नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन भरी जवानी में मस्त लड़की तो चाहिए। सच कहूँ तो हमारी जिंदगी झंड है कृष्णा। तू तो नसीब वाला है, तेरे लिए लीला भी है। सही बोला। लीला एक पप्पी देना। मुझे शर्म आती है तो मैं खुद ले लेता हूँ। जिनके साथ बचपन के खेल खेले उनके साथ फैमिली वाला खेल कैसे खेलूं? अगर ऐसा है तो तुझे लड़की नहीं मिलने वाली। क्या बोला? तुझे अपनी ही खुशी के लिए अपने हाथों ही मंगलसूत्र बांधकर अपना घर चलाना होगा। अरे ढीले वही तो कर रहे हैं। चलो पियो। तू भी वही करता है क्या? क्या नागा जी, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? इनको जानते हैं? ये बुदुन गांव के बंसल जी हैं। ये इनका एक लौता बेटा कुमार बंसल इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ लेकर आ गया। आपकी बेटी की उम्र भी शादी के लायक हो गई है ना। इनकी हैसियत भी आपसे किसी मायने में कम नहीं है। देखिए अभी हमारा अपनी बिटिया का शादी करने का कोनो प्लान नहीं है। अरे लड़का विदेश में रहता है। देखिए नागा जी, हम अपनी बेटी को किसी और के घर में बहू के रूप में नहीं दूंगा। एक बात समझ लीजिए, यहाँ रोटी चावल खाने वाले देश की लड़की को बर्गर चाउमीन खाने वाली दुनिया में तो कब्बो नहीं भेजेंगे हम। लेकिन इनकी हैसियत। काहे की हैसियत? यहाँ शेर की तरह जो खड़ा हुआ है ना, उसके सामने किसी का हैसियत हो सकता है? देखिए अपनी बेटी का हाथ मैं इसी को दूंगा। अभी आप लोग जा सकते हैं। चलता हूँ भाई साहब। नर्स, थोड़ी मदद करोगी क्या? क्या है बोलिए? मेरे जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकालोगी क्या? उस जेब में अंदर हाथ मत डालना, वो फटा हुआ है। मोबाइल का चार्जर मिलेगा। ये लीजिए। क्या समय आ गया है, मैं कौन से हाथ से डायल करूंगा? आप कृष्णा के नंबर को डायल करके मेरे पास रख देना। बात कीजिए। हाँ बोल। मेरे भाई, तारे मेरे भाई आजा। रुक रुक रुक, रो मत, ऐसे ही फैल के लेट आ रहे। थैंक यू। इतनी देर तक तो ठीक थे, फोन पे क्यों रो रहे थे? ओह अच्छा, वो दोस्त के रोने की आवाज हो या हंसने की आवाज हो, दौड़ कर आने वाले ही असली दोस्त होते हैं। डैम के गेट खुलने पर कैसे पानी बाहर आता है, वैसे ही भागकर मेरे दोस्त यहाँ पर आएंगे। हाँ बोल। कृष्णा मेरे भाई, मुझे बचा ले।
अबे तू हार क्यों लेकर आया है? मैं मरा थोड़ी ना हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम गुंडों की पिक्चर तेरे साथ देखी थी, फर्स्ट टाइम दम भी तेरे साथ ही, फर्स्ट टाइम वाले सारे काम तेरे साथ कर चुका हूँ, इसलिए तेरे मरने के बाद फर्स्ट वाला हार मैं ही चढ़ाऊंगा। अबे लोफर, मेरे मरने की बात करा रहे, भगा इसको। ये तो तीनों टाइम मलाई खाती होगी लगता है। हेलो नर्स, मैं कृष्णा। ऐसा लगता है कि आपको कहीं देखा है। पड़ोस की गांव की छोकरी हो ना तुम? हेलो, मैं भी मंडिया की हूँ, समझे ना? अरे अपने ज गांव की शादी होगी क्या? अरे बाप रे, ये तो कैंची दिखा रही है। हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं। क्या हुआ बे? भाई, जब तू छोड़ कर गया था ना, मुझ पर 2 लड़कियां गिरी। अच्छा, तुझे मजा आया क्या? भागते भागते आकर गिरी या चल के गिरी? वो गाड़ी लेकर मेरे पर गिरी, इसीलिए मेरा ये हाल हो गया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होता ना, तो हम 3 नहीं, हम 4 ही बनकर वापस आते। वाह। अच्छा भाई, एक बात बता, उन लड़कियों से हॉस्पिटल का बिल भरवाया कि नहीं? अरे तब तू अकेला था। तो अब क्या? कृष्णा, पहले मैं जाऊंगा। मेरे पैसे वसूलने आए हो या आपस में ही लड़ने आए हो? हाँ? पागल कहीं के। ये गुलाबी गुलदस्ता। कहाँ? रुक, मैं जाता हूँ। डार्लिंग, रात में सिर्फ फोन ही नहीं, मैं भी फुल रिचार्ज होकर आया था। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? डीडीएलजे पिक्चर की हीरोइन कौन है? काजल है। तुम्हारी बगल वाले घर में कोई लड़की आई है, उसका नाम क्या है? रेणु का नाम है उसका। लेकिन ये लड़की ये सब क्यों पूछ रही है? ये लड़कियां सीधे मुंह बात करती है तो भी समझ में नहीं आता, घुमा फिरा के तो किसको समझ में आएगा? अरे चलने देना है। ये सब तुम्हें याद रहता है, लेकिन मेरे टॉमी का बर्थडे तुम भूल गए। आई हेट यू। अब ये टॉमी कौन है? उसका भाई है क्या? उसके घर का डॉगी है। पहले तो तुम टॉमी की तरह मेरे पीछे घुमा करते ऐसी थे, बात नहीं है। लेकिन अब तुम मुझे टाइम ही नहीं देते हो। ऐसा नहीं है मेरी जान, प्लीज मेरा भरोसा करो। मेरी बात तो सुनो। टॉमी का बर्थडे याद क्या नहीं रहा, उसने तो उसे ही टॉमी बना दिया। लड़कियों के सामने टॉमी बनने से तो अच्छा है कि सिंगल रहकर हम शेर की तरह जिए। भाई, उसी लड़की ने मुझे ठोका था, बीच वाली। अब ये ढीले देख कर नहीं चलता है क्या तू? आंखों की जगह टमाटर रखे। अरे देख कर चला कर, लड़कियों को परेशान करता है। यार कौन है वो हूर परी? हमारे गांव की है, फिर भी पहली बार उसे देख रहा हूँ यार। कहाँ थी यार? इसका बायोडेटा निकालेगा ना मेरा भाई? दोस्त है ना, भाई है ना तू? बचपन से हम तेरे साथ चिड़िया उड़ खेलते हुए आए हैं, लेकिन आज एक नई चिड़िया दिखी तो तूने हम सबको ही उड़ा दिया। तेरे जैसे दोस्तों फ्रेंडशिप के नाम पे कलंक है। अरे मुझ पे गुस्सा आ रहा है तो मेरी जान ले ले, लेकिन उसका एड्रेस निकाल, बायोडेटा निकाल, उसकी डिटेल निकाल, जल्दी निकाल यार। अरे माय पापा आ गए। आने दो तुम। आजा मुन्ना। लो आ गई जगदम्बा। तेरा होनहार पति घर के दरवाजे पर खड़ा है, स्वागत करने के बजाय सामने मूर्ति की तरह खड़ी है। हाँ? तो मुझे अपने होनहार पति के आने पर ढोल और ताशे बजवाने चाहिए ना? तेरे बाप की औकात मुझे नहीं पता है क्या? शादी में पंडित को देने के लिए पैसा नहीं था, तेरे बाप ने टेप रिकॉर्डर पे मंत्र बजा के मंगलसूत्र की रस्म करवाई थी। अगर उनकी औकात जानते हो तो आए क्यों हो यहाँ पर? जाओ ना। तू जाने के लिए बोली और मैं चला जाऊंगा? तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। 30 ग्राम का मंगलसूत्र बांधने वाला टाइगर। अगर यहाँ से जाऊंगा तो तुझे साथ ले जाऊंगा। देखो, मैंने तुमसे कहा था मैं उसी दिन घर आऊंगी जिस दिन तुम पीना छोड़ोगे। देख, मैं दारू नहीं छोड़ सकता। बेवड़ा महाराज का मैं परम भक्त हूँ प्रिय। बीवी को छोड़ दूंगा लेकिन पीना नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ पाओगे तो चलते बनो। ओके मैडम। जाऊँ क्या? जाऊँ क्या? अरे जाओ ना। तेरे लिए यहाँ तक आने में 500 खर्च हो गया। गिव मी 500, मैं अभी जाता हूँ। तेरी पैदाइश पर तुझे अपनी बीवी से पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती है क्या? वो तेरी जवानी पे किस मांगो तो नहीं देने वाली बीवी से पैसा मांगा तो शर्म की क्या बात है? देखो, बाबूजी आगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे बाप रे, तेरे बाप से मुझे बहुत डर लगता है, पता है? अगर वो आ गया तो ये भी छीन कर ले जाएगा। डार्लिंग, बिल्ली चूहे एक घर में एक साथ में रह सकते हैं, लेकिन 2 शराबी एक घर में नहीं रहना चाहिए। गिव मी पेमेंट, आई विल गो। पैसे वैसे मेरे पास नहीं है, तुम्हें जो करना है करो और जाओ। तुम्हारे सामने मैं हाथ फैलाता हूँ, ये तेरे पायल का शोर मेरा दिल धड़काए जोर जोर। मेरे घर की लक्ष्मी लक्ष्मी, मेरे साथ घर चलो। आ गई तुम? घर पर आकर हमेशा झगड़ा क्यों करते हो? सुनो, मुझे भी अपने ही घर झगड़ने की इच्छा है, लेकिन ये घर आने को तैयार ही नहीं है। कुछ पैसे है क्या तुम्हारे पास? मना मत करना। ये लो। थैंक यू थैंक यू। ये मक्खी चूस, इधर देख इधर देख। पीने की इच्छा जगा लो तो भगवान कहीं न कहीं से बंदोबस्त करवा देता है। लीला, तेरी जो भी इच्छा हो सब पूरी हो। मेरी इच्छा और क्या ही है, बस कृष्णा जी से शादी करनी है। लीला कृष्णा की दीवानी और कृष्णा की अलग कहानी।
मुझे देखकर इतने नखरे। इसे सर से पैर तक देखकर मैं 5-6 दिन आराम से खाए पिए बगैर रह सकता हूँ। चेहरा देखकर करंट लगता है कि नहीं देखता हूँ। मुख दर्शन कराओ मैडम जी, आप कौन हो? मेरा पीछा मत करो। जानी पहचानी आवाज। नानी कब आएगी तू? काय बुलबुल, चोच नहीं लड़ाएगी क्या? इस बंजर लड़के पे थोड़ी बारिश कर दे। बाइक और कार वालों को तो मैंने भाव नहीं दिया और तो ये घंटी बजाकर ट्राई कर रहा है। तुझे क्या लगता है मैं पड़ जाऊंगी? हाँ, चल निकल ले। साइकिल का मजाक उड़ाती है? हेलो, ये साइकिल तो हमारे गांव की शान है। ये साइकिल अंग्रेज देके गए, वो भी मेरे दद्दू को। आलतू फालतू समझिए क्या? कोई भी हीरो बाइक पे हीरोगिरी बाद में करता है, पहले साइकिल के पेडल मारना सीखता है। साइकिल के बारे में तो तुम्हें बहुत पता है। दुकान क्यों नहीं खोल लेते? कुछ अच्छा हो जाएगा। और मैं तेरी पहुंच से बहुत बाहर हूँ। तेरी पहुंच कहाँ तक है रे? मुझसे शादी करने वाला एकदम राजकुमार जैसा होना चाहिए और उसका स्टेटस भी एकदम महाराजाओं वाला। जब हम दोनों सड़क पर चले तो हमें देखने वाला हर इंसान जलना चाहिए। रो मत बेटा, रो मत। मम्मी इधर ही है बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे बेटा, ये रही तुम्हारी मम्मी, ये पकड़ो। ये लो बेटा, अब इसे संभालो, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है? भाव देने वाले लड़कों का मजाक उड़ाने वाली लड़की को ऐसा ही गंजा लड़का मिलता है। देख, कम से कम मुझे ये तो मिला। तू जरा अपनी सोच, तुझे तो अब तक एक लड़की ने भी हाँ नहीं बोला। तो मुझे देखकर हंस रहा है और पूरा गांव तुझे देखकर हंसता है। देख, अगर मैं एक लड़का होती तो ऐसी लाइफ तो बिल्कुल ना जीती। समझ गया? जो आता है इज्जत का कचरा करके जाता है। ऐसी लड़की पटाऊंगा ना कि सारे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।